परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जब संत महात्मा हमें किसी बात पर डांट देते हैं तो उनकी डांट के पीछे भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई होती है जी। और बाबा जी ने एक बार सत्संग में भी कहा था कि संत डांट देते हैं लेकिन हमारा उनसे प्रेम का रिश्ता होता है जी, और डांट उसी को लगाई जाती है जिससे प्रेम होता है। इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी की दो बहुत ही बड़ी सीख के बारे में बताऊंगी जी, जिससे कि जो संगत आज भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है वो खुद को बाहर निकाल सके जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब बाबा जी की कोठी में सेवा चल रही थी और दो सेवादार देरी से आए थे तो बाबा जी ने उन्हें क्या कहा था। एक बार बाबा जी की कोठी में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था। सभी सेवादार सुबह टाइम पर कोठी में पहुंच जाते थे जी, लेकिन उस दिन जब बाबा जी कमरे से बाहर आए और बाबा जी ने कोठी में काम कर रहे सेवादारों को दर्शन दिए तो बाबा जी ने देखा कि एक सेवादार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए कोठी के अंदर आ रहे हैं और वो दोनों पति पत्नी बाकी सेवादारों के साथ बैठ गए। सात संगत जी, इन सेवादार पति पत्नी ने डेरे में सेवा ले रखी थी जी, और उन दिनों में इनकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी जी। बाबा जी ने जब सेवादारों को दर्शन और प्रसादी दे दी तो उसके बाद बाबा जी उस सेवादार पति पत्नी को अपने पास बुलाया जो देरी से बाद में आए थे जी। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, आज देरी कैसे हो गई? तो पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी, आज हमारे बुजुर्गों का श्राद्ध था, तो श्राद्ध की पूजा करवाने के लिए हम सुबह सुबह एक पुजारी के साथ दरिया में गए थे। वहां हमने मछलियों को और पंछियों को भोजन करवाया और बाकी कुछ श्राद्ध पूजा की रीत थी वो करनी भी जरूरी थी जी, नहीं तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग एक पुण्य का काम करके आए हो। आपने मछली और पंछियों को भोजन खिलाया, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया, लेकिन आपने मछली को खाना खिलाने के लिए आज का दिन किस लिए चुना? ये पुण्य का काम तो कभी भी कर सकते हो। तो पति पत्नी कहने लगे कि लेकिन पंडित जी ने हमारे पूर्वजों का श्राद्ध करने का दिन आज का ही निकाला हुआ है। उनका कहना है कि श्राद्ध के दिनों में चौथे दिन का श्राद्ध आपको करना है, इसीलिए हमने आज ये सब किया जिससे कि हमारे पूर्वजों तक भोजन पहुंच जाए और वो हमें वहां से आशीर्वाद दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि तो आपको ऐसा लगता है कि आज के दिन मछली या पंछी को खाना खिलाने से वो खाना पूर्वजों तक पहुंच जाता है? सेवादार पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी सब ऐसे ही बोलते हैं। बाबा जी ने आगे उन्हें समझाया कि बेटा, गुरु नानक देव जी एक बार एक गांव में पहुंचे थे। उसी दिन उस गांव का सबसे अमीर सेठ अपने पुरखों के श्राद्ध कर रहा था। नदी के किनारे बहुत सारे पंडितों को भोजन करवा रहा था। जब किसी ने सेठ को बताया कि गांव में गुरु नानक जी पधारे हैं तो सेठ दौड़ता हुआ गुरु नानक देव जी के पास गया और कहने लगा कि बाबा जी, आज आपके दास ने लंगर चला रखा है,
आपसे विनती है कि आप और भाई मर्दाना भी लंगर में पधारें। तो गुरु नानक जी ने पूछा कि आज किस बात का लंगर चला रखा है। सेठ कहने लगा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और अगर आप आज मेरे यहाँ लंगर खाएंगे तो मेरे पिताजी को शांति मिलेगी और वो मुझे आशीर्वाद देंगे। इसीलिए आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। लंगर पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो लंगर अपने आप प्रसाद बन जाएगा। बाबा नानक जी ने कहा कि ठीक है, हम दोपहर को आपके पास नदी के किनारे पहुंच जाएंगे। ये सुनकर सेठ खुश हो गया और सेठ ने अपने आदमियों को कह दिया कि बहुत सारे पकवान बना लें। दोपहर को बाबा नानक जी नदी किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां लंगर खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। गांव के सब लोग वहां आए हुए थे। सेठ ने जब देखा कि बाबा जी पधार रहे हैं तो सेठ दौड़ता हुआ गया और बाबा जी और भाई मर्दाना को पूरे सम्मान के साथ एक जगह पर बिठाया और अपने आदमी से कहकर उनके लिए लंगर की थाली लगवाई। बाबा जी ने लंगर की थाली पर दृष्टि डाली और कहने लगे कि सेठ जी, मैंने दृष्टि डाल दी है, अब ये लंगर प्रसाद बन चुका है, अब आप इसे अपने पिताजी को खिला दो। ये सुनकर सेठ हैरान हो गया और पूछने लगा कि बाबा जी, लेकिन मेरे पिता को तो मरे हुए कई साल हो गए, मैं उन्हें ये प्रसाद कैसे खिला सकता हूँ। तो नानक जी कहने लगे कि फिर आपने ये लंगर का आयोजन किस लिए करवाया है। तो सेठ कहने लगा कि बाबा जी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और आज के दिन अगर मैं लंगर चलाऊंगा तो ये भोजन मेरे पिता तक पहुंच जाएगा। बाबा नानक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि क्या आप जानते हैं आपके पिता अभी कहाँ हैं। तो सेठ कहने लगा कि जी, वो तो भगवान के पास है। तो नानक जी ने कहा कि जो रूह मालिक के घर पहुंच चुकी है, फिर उसको इस दुनियावी भोजन की क्या जरूरत। क्या भगवान उन्हें भूखा रखते होंगे। बाबा जी की बातें सुनकर सेठ का माथा चकरा गया। सेठ कहने लगा कि बाबा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हो। तो बाबा जी अपनी जगह से उठे और उन्होंने थाली भी उठा ली और कहा कि सेठ जी, आपके पिता अभी भी भटक रहे हैं। आपके पिता सामने वाली पहाड़ी के ऊपर आदमखोर जानवर की जूनी भोग रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो भूखे हैं। आप ये थाली लेकर पहाड़ी पर जाओ और उन्हें खिला दो, इसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर सेठ दंग रह गया और सोच में पड़ गया कि ये बाबा जी क्या कह ही जा रहे हैं। फिर बाबा नानक ने कहा कि इन गांव वालों और पंडितों के या मेरे पेट भरने से तुम्हारे पिता की भूख कैसे मिट सकती है। जीते जी जिस माँ बाप की परवाह हमने नहीं की, मरने के बाद हम उनकी इतनी परवाह करने लगते हैं। हमें लगता है अगर ऐसा ना किया तो पितृदोष लग जाएगा, पितृ नाराज हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। आगे बाबा नानक जी ने कहा कि आप इस थाली को पहाड़ी पर ले जाओ और वहां कई दिन से भूखे बैठे अपने पिता को भोजन करवाओ, जो अब एक आदमखोर की जूनी भोग रहा है। तो सेठ उसी समय अपने 2 आदमियों के साथ पहाड़ी पर गया और वहां एक निर्बल कमजोर आदमखोर शेर अपने आखिरी दिन गिन रहा था।
सेठ को उस आदमखोर में अपने पिता की झलक दिखने लगी और सेठ ने कहा, पिताजी आप। सेठ ने प्रसाद वाली थाली शेर के आगे रख दी। फिर शेर ने थाली में रखा प्रसाद खाया और उसके बाद शेर ने सेठ से कहा कि बेटा, मैं पिछले कई दिनों से यहाँ भूखा बैठा हूँ। ये सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। सेठ सोचने लगा कि मैं हर साल यही सोचकर शराब करता रहा कि मेरे पिताजी को उस लोक में भोजन पहुँचता रहेगा, लेकिन आज बाबा नानक जी ने मेरी आंखें खोल दी। सेठ के पिता को प्रसाद खाने के बाद उस जुन्नी से मुक्ति मिल गई और सेठ वापस नीचे आया तो बाबा नानक के पैरों में गिरकर बहुत रोया और कहने लगा कि आज अगर आपने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं इन्हीं अंधविश्वासों में पड़ा रहता। साध संगत जी, बाबा जी इसीलिए हमें समझाते हैं कि जीते जी जिसने माँ बाप की सेवा कर ली वही लेखे लिखी जाएगी। जीते जी माँ बाप दुखी रहे तो जाने के बाद कितने भी श्राद्ध कर लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। साध संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए जी, क्योंकि अब मैं आपको बाबा जी की एक और अच्छी और बड़ी सीख के बारे में बताने जा रही हूँ जी। हजूर महाराज जी के समय की बात है जी। उस समय महाराज जी संगत के बीच बैठा करते थे, संगत से परमार्थ की बातें किया करते थे। महाराज जी का एक बड़ा ही प्यारा सेवादार हुआ करता था जो हमेशा महाराज जी के आसपास ही सेवा किया करता था। महाराज जी उसकी सेवा कहीं दूर लगाते थे तो वो महाराज जी से विनती करके अपनी सेवा महाराज जी के पास ही लगवा लेता था। महाराज जी से उसका बड़ा ही प्रेम था। सेवादार के घर उसकी पत्नी और 3 बच्चे थे। जब बेटे की उम्र शादी की हुई तो इन्होंने एक अच्छे से परिवार से बात चलाई। लड़की वाले सत्संगी नहीं थे और वो कुंडली मिलन में विश्वास रखते थे। जब रिश्ते की बात आगे बढ़ाई गई तो लड़की वालों ने लड़के की कुंडली मांगी। अब सत्संगी परिवार कहाँ कुंडलियां बनवाते हैं, लेकिन परिवार अच्छा था तो इस रिश्ते को सेवादार हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। तो सेवादार ने अपने एक दोस्त के जानकार पंडित से मिलकर अपने बेटे की कुंडली बनवा ली और लड़की वालों को दे दी। लड़की वालों ने अपनी बेटी और सेवादार की कुंडली मिलान करवाई तो सारे गुण मिल गए और लड़की वालों ने सेवादार के बेटे की कुंडली के साथ अपनी बेटी की कुंडली भी दे दी और कहा जी कि आप जिन्हें मानते हो आप भी एक बार उनसे कुंडली मिलान करवा दो और उसके बाद उनसे पूछकर शादी की तारीख भी निकलवा लेना। हमें कोई ऐतराज नहीं है। सेवादार ने दोनों कुंडलियां तो ले ली, लेकिन अब सेवादार सोच में पड़ गया कि कुंडली दिखाऊं तो किसको। लड़की वालों ने कहा था कि जिस पर विश्वास हो उन्हीं कुंडली दिखा दो, लेकिन हमें तो हजूर जी पर विश्वास है और वो इन सब चीज़ों की मनाही करते हैं। सेवादार की पत्नी कहने लगी कि हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसीलिए आप मौका मिलने पर एक बार हजूर जी को कुंडली दिखा देना। वो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। अगर कोई दिक्कत हुई तो वो हमें पहले ही आगाह कर देंगे, जिससे कि आगे चलकर हमारे बेटे की जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए। सेवादार की पत्नी ने सेवादार पर पूरा प्रेशर बना दिया।
तो सेवादार एक दिन डरते डरते अपने बेटे और लड़की की कुंडली लेकर हजूर जी के पास पहुंच गया और जाकर सारी बात कर दी। हजूर मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि ला दिखा मुझे दोनों बच्चों की कुंडली। ये सुनकर सेवादार खुश हो गया और सोचने लगा कि हजूर शायद कुंडली पढ़कर कुछ बताएंगे। तो सेवादार ने हजूर के हाथ में दोनों कुंडलियां रख दी। हजूर जी ने कुंडली खोलने से पहले सेवादार से कुछ सवाल किए। हजूर जी ने पूछा, क्या लड़की का परिवार अच्छा है? सेवादार ने हाँ में सिर हिला दिया। हजूर जी ने आगे पूछा, क्या लड़की अच्छी है, संस्कारी है? तो सेवादार ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि लेकिन हजूर जी, लड़की सत्संग पर नहीं जाती, वो मंदिर से जुड़ी हुई है। हजूर जी ने कहा कि बेटा, कहीं से तो जुड़ी हुई है, आखिर में मकसद तो मालिक की भक्ति करना ही है। किसी को मंदिर जाकर खुशी मिलती है तो किसी को सत्संग जाकर। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि सारे सत्संगी अच्छे ही होते हैं। फिर आगे हजूर जी ने अगला सवाल पूछा, क्या दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है? तो सेवादार ने इस पर भी हाँ में सर हिला दी। इसके बाद हजूर जी ने दोनों कुंडलियां बिना खोले ही फाड़कर फेंक दी। ये देखकर सेवादार हैरान हो गया, क्योंकि वो सोचकर बैठा था कि हजूर कुंडली पढ़कर बताएंगे कि ये शादी करनी चाहिए या नहीं। लेकिन हजूर जी ने तो कुंडलियां फाड़ दी। हजूर जी ने सेवादार को हैरानी भरे चेहरे को देखकर कहा कि बेटा, जब इंसान अच्छे हैं और आप लोगों को पसंद भी हैं तो कुंडलियों में क्या रखा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुंडलियों में क्या लिखा है। बहुत सारे देश में तो कुंडली मिलाने का कोई रिवाज ही है ही नहीं, तो क्या वहाँ शादियाँ कामयाब नहीं होती? और ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं कि कुंडली मिलाकर की गई शादियां कभी टूटती ही नहीं। समाज में अपने आसपास में ही अगर हम नज़र उठाकर देखें तो कुंडली मिलाकर की गई शादियां के बाद भी तलाक तक पहुंच जाती है। आप वहम में मत पड़े। इंसान अच्छे हैं तो समझो सारे गुण मिल गए, और अगर इंसान बुरे हैं लेकिन कुंडलियों में गुण मिल गए हैं तो क्या आपका लड़का खुश रह पाएगा? और फिर आगे सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आपका जैसा हुक्म, बस आप इतना बता दो कि शादी कौन सी तारीख को रखें। महाराज जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैं अपनी संगत को अंधविश्वास से निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग निकलना ही नहीं चाहते। मालिक का बनाया गया हर पल, हर सेकंड, हर दिन ही शुभ है। क्या मालिक कभी कोई अशुभ घड़ी बना सकता है? अशुभ वक्त तो हम खुद बनाते हैं अपने बुरे कर्मों से। मालिक किसी का बुरा कभी नहीं चाहता। इसीलिए आप लड़की वालों से मिलकर जो भी तारीख आपको सही लगे आप शादी कर दें। इसके बाद सेवादारों को सब कुछ समझ आ गया और उसने एक तारीख पक्की करके उस दिन अपने बेटे की शादी कर दी। साथ संगत जी, इस तरह के वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम अंधविश्वासों से बाहर निकल सकें। सदियों पुराने रिवाजों को हम बिना मकसद के, बिना जाने बस फॉलो कर रहे हैं। किसी ने बाबा जी से करवा चौथ पर सवाल किया था, तो बाबा जी ने कहा था कि बेटा, अगर लड़की के भूखे रहने से उसके पति की उम्र लंबी हो जाती
तो लड़की की सास लड़की को हमेशा ही भूखा रखती और फिर तो इस संसार में से पतियों ने कभी जाना ही नहीं था। साध संगत जी, हम सिर्फ करवा चौथ को इसीलिए मनाते आ रहे हैं क्योंकि ऐसा रिवाज सदियों से चल रहा है जी। लेकिन 5% भी लड़कियां ये नहीं जानती होगी कि करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई थी। इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिससे कि आप समझ सके कि करवा चौथ रखने से किसी की उम्र नहीं बढ़ाई जा सकती। जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ होता, जब हम माँ के पेट में होते हैं, तभी हमारा इस संसार से जाने का दिन, समय, पल सब कुछ तय हो चुका होता है जी। तो आप ही बताओ, क्या मालिक की व्यवस्था को एक व्रत रख लेने से बदला जा सकता है? साध संगत जी, अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलें जी, जिससे कि सारी संगत बाबा जी की बताई बातों को समझकर खुद को अंधविश्वास से निकाल सकें जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।